इसके बाद उसने यहाँ को थोड़ा सा साफ किया और फिर आश्रय के लिए नींव खोदना शुरू कर दिया। इस तकनीक में आंख बिल्कुल भी खोज विशेषज्ञों से कम नहीं था। 1 घंटे से भी कम समय में एक चौकोर नींव तैयार हो गई। रात में सोने के लिए सिंगल बेड की जगह भी पहले से छोड़ दी गई थी। रात की ठंड और खाना पकाने के बारे में सोचकर उसने दीवार में एक छोटा सा फायर प्लेस बनाया। फिर उसने लकड़ी की छोटी डंडियों से नीचे तक रास्ता खोला। इसके बाद उसने एक छोटी लकड़ी को नुकीला करते हुए उसे मोटी लकड़ी में जोर से ठोक दिया ताकि वह बराबर हिस्सों में कट सके। वह उन लकड़ी के टुकड़ों को एक एक करके आश्रय के भीतर सजाकर रखने लगा ताकि वे फर्श और सिंगल बेड की सजावट बन सके। इससे नमी भी दूर रहती है और संसाधनों का उपयोग भी बढ़िया हो जाता है। इसके बाद उसने बची हुई लकड़ियों का आकार नापा और बिना पैड वाले औजार से उन्हें काट लिया और उन्हें आश्रय के पीछे रख दिया। अब बारी आई आश्रय की छत बनाने की। उसने कुछ छोटी लकड़ी की डंडियां ऊपर आड़े रखी, फिर एक मोटी लकड़ी को उन पर रखा। दूर पड़ी भारी लकड़ी को आंख ने रस्सी की मदद से खींच कर लाया और उसे भी ऊपर रख दिया। कुछ ही देर में कई लकड़ियां ऊपर अच्छी तरह फिक्स हो गईं और छत तैयार हो गई। आश्रय देखने में ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में प्राकृतिक रूप से उगा हो। आश्रय को जंगल से मिलाने के लिए उसने थोड़ी मुलायम हरी काई इकट्ठी की और उसे लकड़ियों की दरारों में डाल दिया। इससे आश्रय की सुंदरता बढ़ गई। अब लकड़ी का दरवाजा बनाना था। उसने एक मोटे गोल लकड़ी के टुकड़े को काटा, छोटी डंडियों से उसे जोड़ा और फिर उसे आश्रय के दरवाजे पर लगा दिया। फायरप्लेस की धुआं और निकासी पाइप भी लगा दी गई। शाम हो चुकी थी। आग भी आश्रय में आ गया। उसने पहले एक चमकदार मोमबत्ती जलाई और फिर गर्म फायरप्लेस जलाया। उसने अपनी जेब से पुश्तैनी फ्राई पैन निकाली और पूरे दिन की थकान मिटाने के लिए स्वादिष्ट भुनी हुई सॉसेज बनाने लगा। उसने सॉसेज को एल्यूमिनियम फॉइल में लपेटा और फायरप्लेस में पकाने के लिए रख दिया। आग ने छोटे चाकू से कुछ टमाटर भी काटे ताकि साइड डिश बन सके। आधा घंटा बाद सॉसेज पक चुकी थी। आग ने आराम से बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद आग सिंगल बेड पर लेट गया और सपनों में खो गया।